दोस्तों, जय माता दी। मैं सत्यनारायण शर्मा अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत बार प्रश्न उठता है कि व्यक्ति स्वयं कहता है जी इस जीवन में तो मैंने कुछ ऐसा कर्म किया नहीं कि जब तक मुझे याद है मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, मन से बुरा नहीं सोचा। फिर भी संकट पर संकट आए चले जाते हैं जी, इसका उपाय क्या है। और बहुत बार तो ऐसे संकट आते हैं कि बिटिया की शादी की और बिटिया को ससुराल में सही नहीं रखते, बेटे की शादी की और बेटा घर छोड़कर चला गया, माँ बाप से बात नहीं करता। संकट तो न जाने कितने प्रकार के हुआ करते हैं। यदि संकटों की गिनती करें तो आप सुनते सुनते थक जाएंगे। और मैं तो स्वयं सुनता हूं ना, तो मुझे पता है कि संकट कैसे कैसे हुआ करते हैं। जब इस प्रकार के संकट आते हैं तो बात आती है दोस्तों, याद आती है शनि की। शनि महाराज न्याय के देवता हैं और शनि महाराज से ही हमें अपने फल की प्राप्ति होती है। हम अच्छा करते हैं तो और बुरा करते हैं तो। पर मैं इस जन्म की बात नहीं करता, पिछले जन्म के कर्मों को भी हमें भोगना पड़ता है दोस्तों। और यही शनि की जो दृष्टि है, अब जब भोगना पड़ता है तब शनि की दृष्टि काम करती है। और शनि कि जब एक बार दशा आती है तो 7.5 साल तक ढैया आती है, 2.5 साल की। और फिर भी चौथे 8वें स्थान पर भी शनि आते हैं, तब भी शनि से अपनी पीड़ाएं मिल सकती हैं यदि हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है तो। लेकिन अब आप कहेंगे कि इनसे फिर छुटकारा कैसे हो। दोस्तों, शनि का नाम सुनते ही हमें एक पीड़ा का एहसास होने लग जाता है, परंतु आज से याद रखना कि यह शनि ही आपके बहुत काम आने वाला है। और जिस प्रकार की मैं समस्या संकट बता रहा हूं, यह हर संकट में आपका निवारण भी कर सकता है। यानी आप अपने लिए ही नहीं, अपने संकट के लिए ही नहीं, अपने परिवार के किसी पर भी कोई संकट है तो उसकी अर्जी यानी प्रार्थना भी शनि के द्वारा लगाई जा सकती है। शनि ही एक ऐसे देव हैं जो आपकी सुनवाई कर सकते हैं और आप अपने परिवार की किसी की भी अर्जी शनि के द्वारा लगा सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि शनि चालीसा की यह चौपाई 11 बार पढ़ें, समझ लेना कि पीड़ाओं का हो गया था। अपनी पीड़ा हो चाहे किसी के लिए आपने प्रार्थना की हो, जो मन में सोच करके करेंगे या बोलेंगे आप शनि महाराज के लिए, जो भी बोलेंगे कि हे शनि महाराज, मैं यह चौपाई किस लिए पढ़ रहा हूं, स्मरण करेंगे, तब उस पीड़ा का नाश होने लगेगा। किसी के लिए भी दोस्तों लगा देना अर्जी। आपने शनिवार से इस प्रयोग को प्रारंभ करना है और रोजाना रात्रि 8 बजे से प्रारंभ करेंगे तो रोजाना रात्रि 8 बजे ही करना है। 21 दिन तक लगातार करना है दोस्तों। 21 दिन तक इस प्रयोग को आजमा करके जरूर देख लेना। और फिर शनि से जितनी पीड़ाएं आती हैं उनका कितना असर होता है यह भी आप नोट अवश्य करना। अब आप कहेंगे जी क्या 8 बजे ही पढ़ना है? दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप 8 से 9 बजे के बीच में रात्रि को कोई भी एक समय बना सकते हैं। आप पूर्व की ओर मुख करके अपने घर में कहीं भी आसन लगा करके बैठें
और जो शनि चालीसा की यह चौपाई है, इसको 11 बार पढ़ें और अपनी अर्जी यानी अपनी प्रार्थना शनि के नाम से लगा रोजाना करना है दोस्तों। 21 दिन तक कर देना, अच्छा लगे बढ़ा भी सकते हैं। ये दोस्तों ये शनि की जो चौपाई है, ये शनि के 10 नाम ही है और शनि के जो 10 नाम को भजता है, पूजता है, इनके द्वारा शनि को पूजता है या इनके नाम लेता है तो सब काम बनने लग जाते हैं, जैसा कि चौपाई में ही बताया गया है। चौपाई मैं बोलता हूं, चौपाई आपकी स्क्रीन पर होगी और आप चाहे तो इसे अपने डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, आराम से उतार सकते हैं और चौपाई याद भी हो जाएगी। यानी शनि के ये 10 नाम जो आप याद करेंगे और इन्हें विधिवत रूप से पढ़ेंगे तो दोस्तों आपके सब काम हल होने लग जाएंगे। यानी जब आप ये 11 बार चौपाई पढ़ते हैं तो 110 बार नाम लिए जाते हैं शनि के अलग अलग। अब 110 नाम का अर्थ है कि 108 नाम मंत्र की एक माला होती है मनिए की, तो 108 यानी एक माला के समान ही आपके मंत्र हो जाते हैं शनि देव के। और ये 11 बार ये चौपाई बोलने से आपका एक माला ही समझ लेना पूरी हो जाती है। पर दोस्तों करके देखेंगे तब आपको इसके रिजल्ट का पता चलेगा और मन मानता है तो अवश्य कर लेना दोस्तों। और शनि के ये 10 नाम है यानी ये चौपाई है। पिंगल कृष्णो छायानंदन यम कोणस्ते रौद्र दुख भंजन शौरी मंद शनि 10 नामा भानुपुत्र पूजहि सब कामा। बस दोस्तों ये जो चौपाई है यह 10 नाम ही है, ये शनि के 10 नाम ही हैं और इन 10 नामों को आप यानी 11 बार पढ़ते हैं तो शनि के 110 नाम लिए जाते हैं। 21 दिन पढ़ लेना दोस्तों, याद नहीं हो तो लिख करके पढ़ लेना और इसका परिणाम भी देख लेना। जो काम नहीं बनता है उस काम के लिए और जो पीड़ा और संकट है उस काम के लिए शनि महाराज से प्रार्थना करना कि हे शनि महाराज, मैं आपके शरण में हूं और मेरा ये पीड़ा समाप्त हो जाए या मेरा ये कार्य बोल करके देख लेना दोस्तों। और अच्छा लगता है तो किसी को बता देना और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक करने के बारे में सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।